नमस्कार प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित और हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 को सॉल्व। तो 11वां एग्जाम्पल है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब भी हमें अपरिमेय संख्या प्रूफ करनी हो तो इसको हम परिमेय मानकर चलते हैं, अपनी बात को गलत सिद्ध कर देंगे। ठीक है ना, फिर वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो प्रूफ देखिएगा इसका। माना, ठीक है, मान के चलेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तब इसको हम लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में। ठीक है ना, जहाँ a एंड b आर को प्राइम नंबर हैं एंड b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ नीचे, आपको प्रॉब्लम हो तो। जहाँ a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं और b बराबर नहीं है 0 के। तो सहअभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, जिसके अंदर एक के अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर ना हो, या एक के अलावा संख्या किसी और से नहीं कटती हैं, ऐसी संख्याओं के जोड़ा को हम कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या कर दें, वर्ग नहीं, दोनों तरफ क्या कर दें, वर्ग करते हैं। चलो, वैसे यहाँ पे वर्ग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना वर्ग के भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं √2 बराबर a/3b, क्योंकि 3 है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ a एंड b, यहाँ a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या होगी। ये बताओ, ये क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, देखो ये कोई पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, तो ये a/b की फॉर्म में, तो क्या है, ये एक परिमेय संख्या होगी। जब एक परिमेय संख्या होगी तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। है ना, जबकि हम ये प्रूफ कर चुके हैं। दो, हम क्या मानकर चले थे, हम मानकर चले थे कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, इसको लेकर चले थे, और हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये इसलिए गलत आ रहा है क्योंकि हमने कथन ही गलत माना था। ठीक है ना, तो परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात हमारा माना गया कथन गलत था। अतः अब हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी।
प्रूव्ड। एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यों अपरिमेय संख्या होगी? क्योंकि हम जो मानकर चले थे, हम ये मानकर चले थे कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। हम मान सकते परिमेय संख्या है और ये बात गलत सिद्ध हो गई, ये स्टेटमेंट हमारा गलत निकला। तो जब स्टेटमेंट गलत निकला तो सही क्या होगा? सही तो यही होगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये प्रूव कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो सही लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।